हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। और उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई थी अपना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे करना है करंट अफेयर का रिवीजन। और मैं जैसे क्या होता है कि करंट अफेयर मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, जीके जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो फ्री बैच लिया हुआ है वो मैंने कौन सा लिया हुआ है। वैसे तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें मैंने वो डिटेल जो है वो मैंने बताई थी। फिर भी इस वीडियो में आपको बता दूंगी ताकि आप जैसे रोज़ रोज़ जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और अभी मैं करंट अफेयर के नोट्स बना बना के ही पढ़ रही हूँ, ताकि जो खुद के नोट्स होते हैं ना उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं ना, खुद को समझ में आते हैं और आप अपना कितना भी कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, या जिस भी आप डिकोड करके जैसे भी आप लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। तो वो आपकी अपनी जो लैंग्वेज होती है ना वो उसको ईजिली आप समझ पाते हो। तो इसीलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप करंट अफेयर बना रहे हो ना, तो आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसके आप ना खुद के शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाओ ताकि रिवीजन करते टाइम वो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएं। और देखिए, जैसे जैसे आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता चला जा रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो वैसे ही आप ना उसका टेस्ट ज़रूर लगाइए, चाहे आप वो ऑफलाइन लगाओ या ऑनलाइन लगाओ। मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन लगा देती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे जैसे मेरे टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते चले जाते हैं, मैं वो ऑनलाइन टेस्ट लगाती हूँ। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, मैं वो टेक्स्ट बुक से लगाती हूँ। और हाँ, अभी टेक्स्ट बुक ने ना अपना एक ऑफ़र निकाला हुआ है इंडिपेंडेंस डे पे। सो चलो एक ऑफ़र वो बता देती हूँ मैं आपको, ताकि ना वो ऑफ़र अभी जैसे जो लोग पहले ले रहे थे उसके कंपैरिजन में ये ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये रहा टेक्स्ट बुक का ऑफर, जो कि आज़ाद सपनों का पास है और ये कर रहा है सेलिब्रेटिंग 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। देखो, ये ऑफर ना 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 14 अगस्त की रात से, यानी कि 12 बजे से लेके 1 के बीच में। इसमें क्या होता है, जैसे आप ना पहले टेक्स्ट बुक ईयरली पासबुक ले रहे थे 1 ईयर के लिए, तो आपको ना मिल रहा था 349 में, लेकिन इसी प्राइस पे आपको ना 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप मॉक टेस्ट देना देखो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो देखो 2 ईयर्स के लिए जब 349 में इसी प्राइस पे आपको डबल मिल रहा है ना, पहले 1 ईयर के लिए मिलता था, अभी आपको क्या डबल मिल रहा है, 2 साल के लिए है। तो इसको ना आप ले लो, क्योंकि अगर आप ले लेते हो तो 2 साल के लिए आप इसमें कोई भी अपडेटेड जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके आप टेस्ट लगा सकते हो। और हाँ, आप मेरा ना कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना, रीस्टार्ट, जो कि आपको एडिशनल 12% का भी डिस्काउंट दे देगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर लो। और हाँ, जैसे आज रात है 13 है आज, तो देखो आज रात से ही, यानी 12 बजे से लेके 1 के बीच में, क्योंकि ना 14 अगस्त लग जाएगा, तो उसी बीच में आप इस प्राइस को ले सकते हो। अदरवाइज इसका जो प्राइस होगा ना वो हाई हो जाएगा। इस प्राइस के बीच में आप इसको ना 12 से 1 के बीच में इनरोल कर लेना, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना और अपना जो भी टेस्ट देना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। और पढ़ाई करने के बाद मैं घर के काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। इसके बाद आ गई थी किचन में। और आज क्या है कि बेटी की छुट्टी है, उसने छुट्टी खुद ही ले ली है, मन नहीं कर रहा था उसका स्कूल जाने का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पे आ गई थी किचन में और आज बना रही हूँ मैं ये चीला, मतलब कि ये मूँग दाल का चीला है। और इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स वगैरह मैंने सब कुछ ग्रेट करके डाल दिया है, ताकि ना बेटी इसको आसानी से खा सके। और देखो, जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन जब छुट्टी होती है ना तब ये लगता है कि कुछ तो हेल्दी वो जो चीज़ है ना वो खा लें, कुछ ऐसा बना लें जिसको बड़े आराम से और टाइम लेके खा सके। क्योंकि बाकी जो दिनों में होता है ना, वो सुबह इतनी भागम भाग होती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी जो नाश्ता करना होता है वो उस टाइम पे करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी लगता है कि जैसे सैटरडे संडे हो गया, जब छुट्टी होती है, या किसी दिन जब छुट्टी करने का मन है तो कर लो, तो उस दिन ना थोड़ा सा उसको मैं जो हेल्दी चीज़ होती है ना वो बना के खिला देती हूँ, ताकि उसको भी अच्छा लगे और उसकी बॉडी में भी है ना प्रोटीन वगैरह वो अच्छे से चला जाए। यहाँ पे उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी और उसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये जल्दी से खा लो, खाने के बाद में वो भी अपना जो रेस्ट करेगी, पढ़ाई करना होगा पढ़ाई करेगी। लेकिन अभी क्या है, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि ना जब छुट्टी होती है तब ये लगता है कि चलो उसको जैसे मर्जी हो वो अपना टाइम स्पेंड कर सकती है। लेकिन जैसे मेरा रहता है कि 1-1.5 घंटे उसको पढ़ाना, तो वो मैं उसको पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी पढ़ाई पहले पूरी करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने जो फ्री बैच लिया हुआ है ना, मैंने वो कौन सा लिया हुआ है, और मैं उसी से अब पढ़ाई करूँगी। क्योंकि अभी तो देखो यूट्यूब चैनल को मैंने जैसे आपके नाम सजेस्ट किए थे, उन्हीं में से एक ये भी यूट्यूब चैनल है, और इसी में ही उन्होंने अपना जो
बैच है वो लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है ना अध्ययन मंत्रा का फ्री बैच है, भारत बैच है। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मैंने ना परचेज़ किया हुआ था कल ही। सो इसीलिए जब मैंने परचेज़ कर लिया था ना, तभी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में अपडेट कर दिया था कि आप भी जाके परचेज़ कर लो, हो सकता है आप लोगों ने ले भी लिया हो। तो ये जैसे ये यहाँ पे है मैथ्स में दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से ना सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है ना, ये DSSB का है शायद जो भी है, लेकिन ये टीचिंग एग्ज़ाम का है, सभी के लिए हमारा अच्छा खासा इसमें जो भी है रोल वो प्ले करेगा। तो देखो अभी क्या है, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब जब हमारे पास में ना इस तरह का बैच आ रहा है तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। सो मैंने ये जो है ले लिया और यहीं से अब मैं जितने भी इनके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ये पढ़ाएंगे, जो भी टीचर्स है, अगर इनका समझ में आता है तो मैं इन्हीं से ही पढ़ूंगी। एक बार देखती तो हूँ कि किस तरह के कैसे कोई पढ़ा रहा है। और देखो वैसे तो मैं यहाँ से करंट अफेयर GK GS वगैरह पढ़ ही रही थी, लेकिन अब मुझे ना सारे सब्जेक्ट इकट्ठे यहीं पे मिल जाएंगे। तो मैं देख लूँगी कि अगर यहाँ से मुझे समझ में आता तो ठीक है, वरना जैसे मैं पढ़ रही थी अदर चैनल के सोर्सेज से अलग अलग जो भी सब्जेक्ट थे वहाँ से मैं कर लूँगी। लेकिन जैसे भी होगा कुल मिला के आपको पढ़ना है, आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है, आपको अपना जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है और सारे सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से ले चलना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ना अब ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हो। सारे सब्जेक्ट जो है ना उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आ जाता नोटिफिकेशन में नहीं कि भाई सिलेबस भी चेंज हो रहा है और साथ में ना इसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, अगर नेगेटिव मार्किंग भी उसमें ऐड हो रही है ना, ये सच भी है ना, तो देखो उसके लिए भी तो देखो अब बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और एक एक दिन जो है ना उसको आप यूटिलाइज़ करो, पढ़ाई में लगाओ। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी ना तो शायद जो और भी बच्चे हैं ना बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे एक दिन का पढ़ाई ना करना, ये सोचोगे ना 100-200 बच्चों से पीछे रह जाना। तो इसीलिए ना डेली की पढ़ाई करो। और स्पेशली हाउसवाइफ जो भी है ना उन्हीं के लिए टाइम निकालना देखो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि शादी के बाद ना इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी अगर कोई पढ़ाई के लिए समय निकाल पा रहा है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सल्यूट वाली बात है कि हाँ इतना सब कुछ करने के बाद में ना अगर हम अपनी पढ़ाई को समय दे पा रहे हैं ना, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो इसी चीज़ को ना आप बिल्कुल छोड़ना मत। और ख़ासकर हाउसवाइफ के लिए ही मैं ज़्यादातर वीडियोज़ जो होती हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती हैं। मैं ऑलरेडी हाउसवाइफ हूँ तो इसलिए ना मैं बताती हूँ आपको कि मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अपनी लाइफ चेंज करना है, अपने सपने पूरे करना है, तो चाहे कितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते रहें, उन सभी से ना आप बहुत आगे निकल जाओगे। बशर्ते आपको हिम्मत बना के रखनी है और ऐसे ही डेडिकेशन के साथ अपनी जो है मंजिल को पाने के लिए बराबर मेहनत करनी है। और हाँ, दुनियादारी इधर उधर की बातों में आलतू फालतू जो भी नेगेटिव लोग हैं ना उनसे दूरी बना के रखो। क्योंकि ये नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो कभी भी आपको ना आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमेशा आपको पीछे पकड़ के खींचेंगे, टांग पकड़ के खींचेंगे। क्योंकि वो कभी आपको आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। और ये तो सच है ना कि जो महिलाएं हैं उनकी तो स्थिति पहले से ही खराब हुई पड़ी हुई होती है। और ऐसे में अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है, कोई लड़कियाँ आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में जाने कितनों की ना जल फूंक के राख हो जाती है। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई आगे बढ़े, कोई आगे पढ़े। तो इसीलिए हमें तो खैर मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। और मेरा तो काम है अपना पढ़ाई करना, अपना काम करना, अपना घर परिवार संभालना। और इस सब के बावजूद जो है ना मैं अपना कहीं ना कहीं 1 घंटे का जो टाइम होता है ना वो मैं निकाल ही लेती हूँ। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई लिखाई का जो सोर्स है वो उसको कैसे पूरा करेंगे, हम अपने जो पर्सनल खर्चे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है ना अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने शुरू किया, ताकि थोड़ी बहुत भी अगर इससे इनकम होती है ना तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में काम लेके आऊँगी। क्योंकि फॉर्म भरने के पैसे और इसके बाद में कॉपी किताबें खरीदने के पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि है नहीं कोई चीज़ फ्री में आ जाती है। तो अब ये सब चीज़ें ना मैं अपने पैसों से करती हूँ। इसीलिए आप लोग भी अगर कुछ भी कर रहे हो ना पढ़ाई के अलावा साइड में, जैसे कुछ लोग का अगर ट्यूशन पढ़ाने का मन है तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। ट्यूशन पढ़ाना तो बहुत ईजी होता है। बड़े बच्चों का अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो ना तो छोटे छोटे बच्चों को ना आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और साथ में आपके जो जेब खर्च के पैसे हैं ना वो भी आपके आने लगेंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी बना रहेगा और आपको ना एक एक पैसे की ना तंगी भी नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है हाउसवाइफ के लिए ना पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हस्बैंड जो हैं, जो इन-लॉज हैं, वो इधर उधर जो भी खर्चे हमारे पूरे कर सकते हैं, लेकिन हर खर्चे नहीं पूरे हो सकते। हमारी खुद की अपनी ज़रूरतें होती हैं। हम भी चाहते हैं कि अपने पैसों से हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, या अपनी फैमिली के लिए कुछ भी अपना करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से छोटा मोटा जो भी आप खर्च अपनी तरफ से अपना लेना चाहते हो ना तो वो अपना शुरू कर दो।
क्योंकि ना एक प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि देखो सब तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो पीछे रहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाती और शायद उन लोग को कोई इनकरेज करता भी नहीं है। और जो लोग करते भी हैं ना तो वो लोग बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल थैंक्स बनता है भाई। और जो लोग भी पीछे खींचते हैं ना इन चीज़ों को, तो भैया उनके लिए तो उनकी खुद की मेंटालिटी है, उनके लिए क्या ही कहा जाए। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।